कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी हमारे तारों की तरह टिमटिमाते हुए बच्चों को अपने YouTube चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में स्वागत है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस क्लास के माध्यम से और अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। चलिए, तो आज जो हम लोगों का ये सेशन रहेगा वो हम लोगों का सेशन रहेगा साइंस। और साइंस में भी अगर हम लोग क्लास की बात करें तो क्लास 9th के लिए ये जो है क्लास आपका इम्पॉर्टेंट होगा यानी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो भी बच्चे झारखंड बोर्ड के तहत 9th का बोर्ड देंगे उनके लिए ये जो क्लास है ये रामबाण साबित होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि साइंस में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं, यानी बायोलॉजी हम लोग कवर करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, बायोलॉजी में बता दें कि आपको 9th क्लास का जो साइंस है उसमें बायोलॉजी में सबसे पहले जो है आपको हम कोशिका के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, कोशिका का चैप्टर भी पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ऊपर से इसका MCQ क्वेश्चन जो है जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी आपको करवा दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर है बायो में, वो है उत्तक, ये भी आपको करवा दिया गया है। तीसरा चैप्टर जो है वो है जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, ये भी चैप्टर जो है आपको करवा दिया गया है। आज हम लोग चौथा चैप्टर हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और वो चौथा चैप्टर का नाम है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हम लोग को यहाँ पे MCQ क्वेश्चन के रूप में देखना है। थोड़ा बहुत जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ लगेगा हमको कि यहाँ जो है कुछ डिस्कस करने का ज़रूरत है, वहाँ हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तक का MCQ ये दिया जा चुका है, कोशिका भी दिया जा चुका है। ठीक है, सब यहाँ पे लगा हुआ है जो वीडियो आपको दिया जा चुका है क्लास के रूप में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका है वो जीवों में विविधता है ना, ये भी आपको दिया जा चुका है। इसके बाद हम लोगों का जो है वो क्या है, चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं और ये जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं। लेकिन हम बीमार क्यों होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा सा समझ लो कि रोग क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो हम लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो एक तरफ से हम लोग क्या है, रोगी बन जा रहे हैं, है ना। तो ये जो रोग शब्द है ना, एक तरफ से अगर समझो कि इस रोग शब्द का अर्थ जो होता है ये होता है व्याधि। व्याधि का मतलब क्या हुआ, व्याधि का और अगर मीनिंग तुम निकालना चाहोगे तो व्याधि का मीनिंग ही होता है व्याधा। ठीक है, क्या होता है, व्याधा। मूल शब्द जो है ना व्याधि का व्याधा से निकला हुआ है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब ही होता है रुकावट। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग घुस गया है, वो बीमार पड़ गया है, इसका मतलब है उसके शरीर में क्या आ गया है, रुकावट आ गया है। ठीक है, यानी उसका जो स्वास्थ्य है, जो अच्छा स्वास्थ्य उसका चल रहा था, उस स्वास्थ्य में क्या हो गया है, रुकावट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, दूसरे अगर शब्द में हम लोग अगर देखना चाहे तो क्या है कि जो शरीर स्वस्थ था उस शरीर में क्या आ गया है, विकार उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है, विकार उत्पन्न हो गया है। ठीक है, और यही जो विकार उत्पन्न हुआ है ना, यही एक प्रकार का क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। ठीक है, यानी स्वस्थ जो शरीर है हमारा उसके ऊपर समझो कि अगर रुकावट पैदा हो गया है, उत्पन्न हो गया है, या फिर शरीर के अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो गए हैं, तो वही चीज जो है क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग रोग के प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोग का जो है ना मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, रोग के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक रोग जो होता है वो होता है जन्मजात रोग। क्या होता है, जन्मजात रोग होता है, यहाँ पे समझना। और दूसरा जो रोग होता है वो होता है उपार्जित रोग। क्या होता है, उपार्जित रोग। अब यहाँ पे समझो, ये जो जन्मजात रोग होता है ना,
जब कोई बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, उसी समय से उसके शरीर के अंदर जो है ना रोग उत्पन्न हुआ रहता है, तो उस रोग को हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। यानी ये रोग जो है जन्म से ही उस बच्चे में या तो उस मनुष्य में क्या है कि उत्पन्न है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो होता है वो उपार्जित रोग होता है, ठीक है। अब उपार्जित रोग क्या है भाई, तो एक तो जन्म के समय आया तो जन्मजात रोग, अब दूसरा जो है ये आपका उपार्जित है, मतलब जन्म के बाद जो बहुत विभिन्न प्रकार का जो कारक है, ठीक है, उसके कारण अगर उत्पन्न रोग हो रहा है तो वो उपार्जित रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो कहता है कि ये जो उपार्जित रोग है ना, ये उपार्जित रोग भी है दो प्रकार का होता है। एक होता है संक्रामक रोग, ये बाद में आएगा इसीलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, ठीक है, इसको समझना। दूसरा असंक्रामक रोग होता है। अब संक्रामक रोग क्या है भाई, तो कह रहा है कि संक्रामक रोग जो होता है वैसे रोग को कहा जाता है जो कुछ सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। जो किसके कारण होता है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। यहाँ पे समझना कि ये जो रोग है ना सबसे पहले किसके कारण होगा, सूक्ष्म जीव के कारण होगा। अब बताएंगे सूक्ष्म जीव क्या है। दूसरा क्या है कि एक से दूसरे व्यक्ति में ये क्या होगा, ये फैलेगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग कहलाता है। असंक्रामक रोग क्या है, तो असंक्रामक रोग जो होता है ना वो एक व्यक्ति को अगर हुआ है तो ये रोग दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। दूसरे व्यक्ति को क्या है, नहीं हो सकता है, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में ये रोग जो है ये नहीं फैलता है, ठीक है। बस ये दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना कि संक्रामक रोग जो है एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और ये सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। असंक्रामक रोग जो है ये एक से दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल असंक्रामक जो तुम्हारा रोग है उसका एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है, तो ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल जो है ना वो तुम्हारा हृदय रोग हो जाएगा, ठीक है, जिसको हार्ट डिजीज कहते हैं। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में क्या दर्द, कैंसर हो गया, ठीक है, या फिर डायबिटीज जिसको मधुमेह बीमारी कहते हैं। ये सब बीमारी जो है ना अगर किसी व्यक्ति का आपके घर में हो गया है तो उस व्यक्ति से आप पे नहीं ये रोग आएगा, मतलब आपको रोग नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, आपको रोग नहीं होगा, मतलब ये असंक्रामक है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब जो तुम्हारा था संक्रामक रोग, ठीक है, तो संक्रामक रोग जो है ये सूक्ष्म जीव से होता है, हम लोग देख लिए। अब सूक्ष्म जीव के अंदर क्या क्या आएंगे, तो याद रखना जीवाणु आएगा सूक्ष्म जीव में, विषाणु आएगा, ठीक है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, विषाणु को वायरस कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रोटोजोआ। ये सब सूक्ष्म जीव से होता है। ये जो है ना ये सारे सूक्ष्म जीव हैं और जो इन सूक्ष्म जीव से रोग होता है वो संक्रामक रोग कहलाता है, ठीक है। अब ये रोग फैलता कैसे है, हम बताएं कि एक व्यक्ति को अगर घर में हुआ है तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो ये संक्रामक रोग जो है ना ये फैलता कैसे है ये समझो, ठीक है। तो फैलने का कई कारण हो सकता है, जैसे वायु के द्वारा फैल सकता है, जल के द्वारा फैल सकता है, भोजन के द्वारा फैल सकता है, जो रोगवाहक कीट है उसके द्वारा फैल सकता है, जो कीट पैदा कर रहा है उत्पन्न कर रहा है रोग को उसके द्वारा फैल सकता है। शरीर के संपर्क अगर दोनों का हुआ तो शरीर संपर्क से भी ये फैल सकता है, ठीक है। यानी 5-6 कारक है जिससे ये संक्रामक रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाद में जो क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे वो इसीलिए हम पहले कर दिए हैं, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम बताइए। मतलब नीचे जो दिया गया है ना वो प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है एक वहाँ पे दिया गया है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हैजा,
मलेरिया, पोलियो या फिर एड्स। तो ये जो है ना प्रोटोजोआ के कारण जो भी रोग है उसका नाम है मलेरिया। यानी मलेरिया जो होता है वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ध्यान रखना कि मलेरिया जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव जो है ना उसके कारण होता है। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ सबसे जो क्वेश्चन जो है ना ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का नाम क्या है, तो मलेरिया है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि पोलियो है, हैजा है और एड्स है। तो यहाँ पे समझना एड्स जो बीमारी होता है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो ये विषाणु से होता है। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है, पोलियो की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है विषाणु के कारण होता है, सूक्ष्मजीव के कारण। हैजा की बात करें तो हैजा जो है ये जीवाणु सूक्ष्मजीव के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट है एड्स किस विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि अभी हम आपको बता चुके कि एड्स जो बीमारी होता है, रोग होता है, वो विषाणु द्वारा होता है। अब उस विषाणु का यहाँ से नाम पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है HIV, VIH, HIHV या फिर HI। तो जो एड्स जिस विषाणु से होता है ना उस विषाणु का नाम है HIV। ठीक है, क्या है, HIV। ध्यान रखना क्योंकि ये जो है ना कभी कभी यहाँ से जो है थोड़ा सा क्या करता है कि इसका जो है फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखना एड्स का भी फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, AIDS। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझना एक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो ये जो है A4 हो गया एक्वायर्ड, I4 हो गया इम्यूनो, D4 हो गया डेफिशिएंसी और S4 हो गया सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया। अब अगर हम लोग एड्स जिस विषाणु से होता है उस विषाणु का नाम है HIV, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अब इसका कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो H4 जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूमन। H4 क्या हो जाएगा, ह्यूमन। I4 होगा इम्यूनो और V4 हो जाएगा आपका वायरस। क्या होगा, वायरस। लेकिन यहाँ पे जो है ना इम्यूनो डेफिशिएंसी भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ENCY वहाँ पे अच्छा से लिख दिए, देख लेना, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं के कारण होने वाली एक बीमारी का नाम क्या है। हैजा है, टीबी है, टाइफाइड है, पोलियो है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी पोलियो। ठीक है, क्या होगा इसका, पोलियो हो जाएगा। हैजा जो होता है ये बता चुके हैं जीवाणु से होता है। ठीक है, टीबी भी जो होता है ये जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जो होता है ये जीवाणु से होता है। ठीक है, यानी इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो तीनों ये जो बीमारी है ये जीवाणु के कारण फैलता है और ये पोलियो जो है ये विषाणु के कारण फैलता है। ठीक है, और वही आपसे पूछा जा रहा है। चलो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है अल्पता बीमारी कहते हैं हैजा को, बुखार को, बेरी को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अल्पता बीमारी जो है ये किसको कहा जाता है, तो ये बेरी नामक बीमारी को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमियों से होने वाला रोग है। पेचिस है, कालाजार है, फिलपांव है, मलेरिया है। यानी कृमि जो कीड़ा हो जाता है, ठीक है, पेट में, उसके कारण जो होने वाला रोग है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिलपांव, जिसको हम लोग हाथी पैर भी कहते हैं, है ना, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस से होने वाला सामान्य रोग है खांसी, जुकाम, हैजा, मलेरिया, कालाजार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायरस के कारण जो है खांसी और जुकाम जो होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम, वो किससे होता है, तो ये होता है वायरस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी हैजा फिर से बता दे रहे हैं ये
किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और ये जो मलेरिया और कालाजार है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के फैलने का माध्यम का साधन नहीं है। वायु द्वारा, लैंगिक क्रियाओं द्वारा, जल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रोगों के फैलने का माध्यम का साधन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू परजीवी का वाहक है, यानी डेंगू जो परजीवी है, ठीक है, उसका वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर, मादा एनोप्लेस मच्छर, या फिर घरेलू मक्खी, या फिर कॉकरोच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डेंगू जो फैलता है ना, वो किसके कारण, कौन सा परजीवी के कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर अगर आपको काटेगा तो क्या हो जाएगा? डेंगू बीमारी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है? चींटी है, मकड़ी है, ड्रैगन मक्खी है, घरेलू मक्खी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी के कारण जो संचरण होता है रोग, यानी एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति में भी हो जाएगा। ठीक है, वो किसके, उसका मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी है। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर भी बैठा, उसका भी खून चूसा, ठीक है, फिर आपके ऊपर आके बैठेगा, फिर आपके खून में जहर डाल देगा, आपको भी क्या कर देगा? वो बीमारी फैला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो था वो सबसे पहले खोजा गया था। अगला है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? यानी चेचक में जो टीका दिया जाता है ना, वो टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर, पर्ल कैडिट, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था, ध्यान रखना, यानी खोज किया था उसका। अगला है, रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? ट्रेजर ने, वैक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुईस पास्चर ने। तो रेबीज का जो टीका का खोज किया था वो लुईस पास्चर किया था, ध्यान रखना। चेचक का टीका जो था वो कौन था? एडवर्ड जेनर था। रेबीज टीका का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर किया था। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? खांसी जुकाम है, हैजा है, डेंगू बुखार है, एड्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खांसी और जुकाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब जल के कारण जो फैलता है वो कौन सा रोग है? चेचक है, हैजा है, मलेरिया है, तपेदिक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा, यानी बी। अगर खराब पानी पियोगे तो हैजा बीमारी होने का डर ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खराब खा लो लेकिन पानी जो है वो स्वच्छ पियो। ठीक है, चलो, तो आई थिंक तुम लोग भी स्वच्छ पानी पीने का प्रयास करोगी अब से। किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है? कुत्ता के, मच्छर, बिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका डॉग हो जाएगा, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जब काटेगा ना तो रेबीज वायरस आपके अंदर आ जाएगा और फिर आपको 10 या 12 टीका जो है वो लगाना पड़ेगा इंजेक्शन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक का कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण, फंजाई के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या फिर प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, किस रोग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है तो इसको समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कह रहा है कि एंथ्रेक्स नामक रोग किसके बारे में बात कर रहा है, समझना, क्योंकि ये एंथ्रेक्स नामक रोग जो होता है ना, ये गाय बैल में होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स नामक रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगवाहक कीट का उदाहरण है? मक्खी है, तिलचट्टा है, मच्छर है, इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। रोगवाहक कीट जिसके कारण जो है रोग इंसान के पास आता है, तो मक्खी भी
जो है रोग उत्पन्न कर सकता है, तिलचट्टा भी, मच्छर भी, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर अगर आके बैठेगा बीमार व्यक्ति, मान लो कि ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक मक्खी आके बैठ गई यहाँ पे, ठीक है, इसका खून चूसा, फिर आपके ऊपर कभी थोड़ा देर के बाद आके बैठ गया तो आपको भी ये क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो रोग को लाने का ये वाहक हुआ ना, वाहक मतलब ढोक के ले जाना, ठीक है। तो वही कह रहा, रोग वाहक कीट का उदाहरण तीनों हो जाएगा। अगला है एड्स होता है जीवाणु से, कृमि से, फूफन से, विषाणु से। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि ये किससे होता है, तो ये विषाणु से होता है। स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा लिख लो, विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु से, तो HIV विषाणु से, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कालाजार उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है कि कालाजार जो है वो उत्पन्न करता है। कौन करता है, गोल कृमि करता है, लेशमानिया करता है, ट्रिप्नोसोमा करता है, या फिर एंट अमीबा करता है, ठीक है। ये देखो, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, ये प्रोटोजोआ का नाम लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये चारों जो है प्रोटोजोआ का नाम है। अब कालाजार जो होता है वो किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ में नाम पूछ दिया है तो नाम इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसका नाम जो है ये लेशमानिया हो जाएगा, ठीक है। लेशमानिया डोनोवानी, पूरा नाम क्या है, डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी जो है ये प्रोटोजोआ का नाम है, इसी के कारण कालाजार होता है, ठीक है, बीमारी। अगला क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। एस्पिरिन है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडी है, एंटीजन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी में क्या हो जाएगा आपका, समझिए यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा क्या है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक्स। जब भी बैक्टीरिया का से कोई भी बीमारी अगर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना एंटीबायोटिक्स जो है दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दवा दिया जाता है आप, और उसी दवा से क्या होता है, आपका बीमारी जो है वो ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है, टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स सिम्पसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, क्रिश्चियन बेनाच। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। टीका यानी वैक्सीनेशन जो पड़ता है, ठीक है, व्यक्ति को, वो किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट खोजे थे। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। आयोडीन, तांबा, आयरन, जस्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घेंघा रोग जो होता है ना ये गला में होता है, ठीक है, गला कंठ के पास जो है वो फूल जाता है। और घेंघा रोग जो होता है किस पोषक तत्व की कमी से ये होता है, किसके कारण होता है, शरीर में अगर पोषक तत्व का कमी हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सी पोषक तत्व की कमी होगी, तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी होगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि कहने पर तुम लोग नमक जो है, आयोडीन किससे मिलता है, नमक से मिलता है, तो नमक तुम लोग ज़्यादा खाने लगो, ऐसा नहीं है। नमक वैसा खाओ जो नमक में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 2 रुपया में नमक का पैकेट मिल रहा है और उसमें आयोडीन का मात्रा है ही नहीं, ठीक है। तो वैसा नमक खाओगे, कितनों खा लोगे, तुम्हारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम ही रहेगी, ठीक है। वैसा नमक को लेना है जिसमें आयोडीन की मात्रा जो है वो ठीक ठाक हो, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी कैसा रोग है। आनुवंशिक रोग है, हार्मोन की गड़बड़ी से होता है, कुपोषण से उत्पन्न रोग है, या फिर विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रतौंधी बीमारी जो होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गई है, ठीक है, तब उसको कौन सा रोग हो जाएगा, उसको रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, एनीमिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। और जब स्कर्वी रोग कब होगा, जब विटामिन सी का कमी तुम्हारे शरीर में हो जाएगा, पहला बात है। दूसरा बात है, जब स्कर्वी रोग होगा तो दांत और मसूड़ा जो होता है ना,
मसूड़ा और दांत से क्या होगा, खून आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर दांत या तो मसूड़ा से खून निकल रहा है मतलब समझो कि तुम्हारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है और स्कर्वी रोग तुम्हारे अंदर जो है वो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रतुंधी है, स्कर्वी है, बेरी है, रिकेट्स है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो विटामिन 1 की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि विटामिन जो है ना, बी जो है बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो विटामिन बी1 की कमी से यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरी। विटामिन 1 की कमी अगर होगी बी1 की तो बेरी रोग हो जाता है। अगला है, एक विश्वव्यापी बीमारी है, टीबी है, हैजा है, सिरदर्द है या फिर एड्स है। यहाँ पे 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ना, ये अपने आप में अजूबा मतलब रोग है जो आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है विश्वव्यापी, समझ रहे हैं, मतलब विश्वव्यापक रोग है, मतलब विश्व में इसकी चर्चाएं चलती हैं। और ये जो है कौन सा बीमारी है, तो एड्स बीमारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बीमारी जो है यौन संपर्क से, ये बीमारी जो है किसी भी पुरुष या तो महिला को होता है। ठीक है, किससे होता है, यौन संपर्क के कारण होता है। चलो अगला जो है वो है, मलेरिया का रोगवाहक है, मक्खी है, मच्छर है, विषाणु है, परजीवी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मच्छर है। ठीक है, और कौन सा मच्छर, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा, एनोफिलीज मच्छर। अगला हो जाएगा, मलेरिया का कारक जीव है, एंटमीबा, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा। तो मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नाम सूक्ष्म जीव का दे देगा डायरेक्ट, या तो बोलेगा किस सूक्ष्म जीव से होता है। अगला कह रहा है कि पेचिस का रोग किस कारक का जीव से होता है, जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। ये है प्रोटोजोआ, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ से। ठीक है, अगला कारक है, पेचिस का कारक जीव है। अब कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ का यहाँ पे नाम पूछ दिया है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का नाम क्या हो जाएगा, एस्परजिलस होगा, या फिर एंटमीबा होगा, या तो प्लाज्मोडियम होगा, या तो गोलकिर्मी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसके कारण पेचिस होता है वो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला कह रहा है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, आयोडीन, आयरन, तांबा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। देखो यही एनीमिया से बचाने के लिए जो है ना, प्रत्येक बुधवार को स्कूल में जो है वो क्या दिया जाता है, आयरन की गोली दी जाती है। क्या दी जाती है, आयरन की गोली। और तुम लोग खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करते हो, है ना। यही जब आयरन पोषक तत्व का शरीर में कमी हो जाएगा ना, तो फिर एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। जब एनीमिया हो जाएगा तो आपके शरीर में जो है रक्त का कमी हो जाएगा, मतलब खून जो है कम हो जाएगा, और फिर जो है कमज़ोर हो जाओगे और आपकी जो है डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आयरन का गोली दिया जाता है सरकार के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीव्र प्रचंड रोग है, खांसी जुकाम है, फिलपांव है, एक्जिमा है, या फिर टीबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खांसी और जुकाम। देखते तुरंत एकदम आता है ना, तो लगता है कितना बड़ा भयानक रोग आ गया है, फिर तुरंत चला भी जाता है ना, तो वो तीव्र गति से आता है, इसीलिए खांसी और जुकाम को तीव्र प्रचंड रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया है, जुकाम है, एक्जिमा है, या फिर हैजा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक चलने वाला रोग। लंबे समय तक चलने वाला रोग जो है ये 4 ऑप्शन में मलेरिया ही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक संक्रामक रोग है, हृदय रोग, हैजा, कुष्ठ रोग, कैंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अभी तुम लोग को बता चुके हैं हम कि संक्रामक रोग क्या है ना। तो उसमें देखो तुम लोग को हम हृदय रोग बताए, तुम लोग को जो है हम कैंसर बताए। ठीक है, ये दोनों को तो हम बता चुके थे।
ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे संक्रामक रोग पूछ रहा है, ठीक है, किस रोग के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, संक्रामक रोग के बारे में, ठीक है, और कुष्ठ रोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ये संक्रामक रोग है। अगला चलो, एक विश्वव्यापी बीमारी है, टीबी है, सिरदर्द है, हैजा है, एड्स है, यानी विश्वव्यापी बीमारी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है एड्स हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी तो दिया कीजिए, थोड़ा चैनल को ग्रो करवाइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग के लिए ही वहाँ पे वीडियो अपलोड किया जा सकेगा, ठीक है। अगर चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा तो यूट्यूब जो है वो बैन कर देता है, ठीक है, वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है। इसलिए सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करो तुम लोग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों का साथ शेयर करो और उसको भी सब्सक्राइब करने बोलो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट लिखो एक प्यारा सा नीचे में, ताकि जो है अगला जो दूसरा बच्चा है ना वो देख के मोटिवेट हो कि हाँ इसमें लाइक और कमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, तो कोई दूसरा भी उसको देखेगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, जो हमारा मुहिम है गरीब से गरीब बच्चों तक ये 9th 10th क्लास का एजुकेशन पहुंचाने का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी बच्चों तक पहुंच पाएगा। तुम लोग कभी भी नैरो माइंडेड का बच्चा मत बनो, क्योंकि देखो विद्या जितना बांटोगे उतना तुम्हारे पास विद्या जो है वो आएगा, ठीक है। विद्या बांटने से बढ़ता है, बांटने से घटता नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखना। अगर बांटने से घटता तो खुद एग्जाम्पल खुद सोचो, हम तुम लोग को उतना क्लास में पढ़ा देते हैं, फिर आके हमको वीडियो देने का क्या मकसद था। जितना ज्ञान था हर कुछ को हम देने का प्रयास करते हैं कि तुम लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो और तुम लोग जो है अपना स्कूल का, अपना माँ बाप का, अपना टीचर का नाम रोशन करो, है ना। तो इसीलिए शेयर करो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ, ताकि गरीब लोग जो है वंचित ना रह जाए पढ़ाई से। चलो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगले क्लास में कुछ नया लेकर आएंगे। और तुम लोग का 2 चैप्टर रह गया है, ठीक है, जीव विज्ञान में, इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को।